क्या आपने अपने बच्चे के चेहरे पर सफेद या हल्के रंग के धब्बे देखे हैं? चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों में ये धब्बे देखते हैं और आमतौर पर ये हानिकारक नहीं होते हैं। हालांकि ये कभी कभी किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कोई गंभीर बात नहीं होती है। ये धब्बे आकार, रूप और बनावट में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ सपाट हो सकते हैं, जबकि कुछ थोड़े उभरे हुए दिखाई दे सकते हैं। धूप में ज्यादा रहने के बाद आसपास की त्वचा के रंग के मुकाबले ये ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। याद रखें, हर बच्चे की त्वचा अलग होती है और ये धब्बे अक्सर त्वचा के रंग में भिन्नता के कारण होते हैं। उचित निदान और व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। आइए जानें कि आपके बच्चे के चेहरे पर उन सफेद धब्बों का कारण क्या हो सकता है। एक आम कारण है पिट्रियासिस एल्बा, एक हानिरहित त्वचा की स्थिति जिसके कारण हल्के पपड़ीदार धब्बे हो जाते हैं। यह अक्सर एक्जिमा से जुड़ा होता है और समय के साथ फीका पड़ जाता है। एक और संभावना टिनिया वर्सिकुलर है, एक फंगल संक्रमण जो त्वचा के सामान्य रंग को बाधित करता है। यह किशोरों और युवा वयस्कों में ज्यादा आम है, लेकिन बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। सनस्पॉट्स, जिन्हें हाइपोपिगमेंटेशन भी कहा जाता है, ज्यादा देर तक धूप में रहने के बाद दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे तब होते हैं जब मेलानिन का उत्पादन, जो त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, प्रभावित होता है। ज्यादातर सफेद धब्बे हानिरहित होते हैं और इलाज की जरूरत नहीं होती है। हालांकि किसी भी बदलाव पर नजर रखना जरूरी है। अगर धब्बे तेजी से फैलते हैं, खुजली होती है या दर्द होता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपके बच्चे को तकलीफ हो रही है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या बुखार या थकान जैसे अन्य लक्षणों के साथ धब्बे दिखाई देते हैं, तो चिकित्सा सलाह लें। ये संकेत एक ऐसी बीमारी का संकेत दे सकते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। याद रखें, जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। आपका डॉक्टर स्थिति का आकलन कर सकता है और उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। भाग 4, समाधान की तलाश, इलाज और घरेलू उपचार। सफेद धब्बों का इलाज अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है। पिट्रियासिस एल्बा जैसे हल्के मामलों के लिए प्रभावित जगह पर मॉइस्चराइजर लगाने और कठोर साबुन से परहेज करने से मदद मिल सकती है। सूजन और खुजली को कम करने के लिए आपका डॉक्टर हल्की हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम की सलाह दे सकता है। अगर यह टिनिया वर्सिकुलर है, तो एंटीफंगल क्रीम, शैम्पू या मौखिक दवाएं दी जा सकती हैं। सनस्पॉट्स अक्सर समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से सनस्क्रीन का उपयोग करने से आगे मलिन किरण को रोका जा सकता है। अपने डॉक्टर के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और इलाज का पूरा कोर्स पूरा करें, भले ही धब्बे ठीक होने लगें। भाग 5, रोकथाम की शक्ति। उन धब्बों को दूर रखें। जबकि सभी सफेद धब्बों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ आसान उपाय उनकी घटना को कम कर सकते हैं। अपने बच्चे की त्वचा को धूप से बचाना बहुत जरूरी है। 30 या उससे ज्यादा SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी, और हर 2 घंटे में 2 बार लगाएं, खासकर तैराकी या पसीना आने के बाद। अपने बच्चे को धूप में बाहर जाते समय, खासकर सबसे तेज धूप के समय, टोपी और पूरी बांह के कपड़े जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छी स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। अपने बच्चे को सिखाएं कि वह दिन में 2 बार अपने चेहरे को माइल्ड क्लींजर से धोए और थपथपाकर सुखाए। तौलिए और टोपी जैसी निजी वस्तुओं को साझा करने से बचें, जिससे फंगल संक्रमण फैल सकता है। फलों और सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे उनमें संक्रमण की आशंका कम हो जाती है। भाग 6, एक आश्वस्त करने वाला नोट। आप यह कर सकते हैं। याद रखें, बच्चों के चेहरे पर सफेद धब्बे आम हैं और आमतौर पर चिंता की कोई बात नहीं है। ज्यादातर मामले अपने आप या कम से कम हस्तक्षेप से ठीक हो जाते हैं। कारणों, संकेतों और निवारक उपायों को समझकर आप स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। सटीक निदान और व्यक्तिगत सलाह के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। उचित देखभाल और ध्यान से आप अपने बच्चे की त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। आप यह कर सकते हैं।